कलेक्ट्रेट के गेट को कूदकर परिसर में वकील पहुंच गए हैं। तो बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं। बार एसोसिएशन के बैनर तले बड़ा प्रदर्शन वकीलों का देखने को मिल रहा है। कलेक्ट्रेट ऑफिस पर वकील पहुंच गए हैं। कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की जा रही है। कलेक्ट्रेट के गेट को कूदकर परिसर में भी वकील पहुंच गए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं नारेबाजी की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए कलेक्ट्रेट के गेट को कूदकर किस तरह कैंपस में वकील पहुंच गए हैं। पुलिस की वहां पर भीड़ भी जमा है, नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। कपिल, आखिर क्यों बार एसोसिएशन के सामने वकीलों ने इतना बड़ा प्रदर्शन कर रखा है? देखिए, बार एसोसिएशन के वकील एसपी कार्यालय पर पहुंचे हैं और यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप इस समय देखिए कि हम जिला कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो वकील हैं वो नारेबाजी करते हुए देखे जा रहे हैं। कुछ देर पहले कोर्ट परिसर से रवाना होकर जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचे थे नारेबाजी करते हुए, और फिर क्योंकि कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया था तो ऐसे में उस गेट को लांघ कर कई सारे वकील गेट को कूद कर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर गुजरे और फिर एसपी ऑफिस के यहाँ जाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ एसपी ऑफिस जाने का जो रास्ता है यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर एसपी ऑफिस है जहाँ दरवाजा बंद कर दिया गया और पुलिस के जो अधिकारी है वो वहाँ पर खड़े हो गए। ऐसे में यहाँ वकील जो है आप देख सकते हैं कि आप नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कि पिछले कुछ समय में 3 FIR दर्ज हुई है जो कि वकीलों की, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई। तो ऐसे में वकीलों पे जो बार एसोसिएशन का कहना है कि जो अत्याचार वकीलों पर हो रहा है उसको लेकर जो यदि अगर FIR दर्ज होती तो उस पर तुरंत कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अभी आप देखिए कि प्रदर्शन जो है वो लगातार कर रहे हैं। इस तरह की क्या क्या मांग के साथ जो भी अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और वकीलों को न्याय मिले। देखिए, विगत कई महीनों से बार एसोसिएशन में हमारे कई मेंबरों के साथ अप्रिय घटना होती रही है। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा एक प्रताप नगर का एक सम्मानित व्यक्ति जिसके खिलाफ 35 मुकदमे हार्डकोर क्रिमिनल है, वो एक अधिवक्ता जो रिपोर्ट देती है उसके बाद कार्रवाई नहीं करके उसकी गाड़ी को आग लगी। वो आप सब नहीं सबके सामने बात है। उसके लिए हमें अधिवक्ता को रोड पे आना पड़ा। अभी हमारे रामलाल जाट हमारे पूर्व महासचिव, उनकी जमीन पर बात है, वहाँ पे उनको झगड़ा होता है, उनके साथ मारपीट थी, उनके साथ 3-7 मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस मुकदसी बनी बैठी क्योंकि भूमाफिया उनकी चलती है। आज उदयपुर शहर में जितने भी आप देखो भूमाफिया इतने सक्रिय हो चुके हैं। भूमाफिया हर जगह थानों में बंदी है, हर जगह बंदी है। ये नहीं चलेगा क्योंकि एक आम अधिवक्ता परेशान है तो आम जनता क्या होगा, और ये तो कह रहा हूँ सबकी नाकामी है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कलेक्ट्रेट के गेट को कूद कर अंदर आना पड़ा? देखिए सर, एक चीज बताता हूँ, बार एसोसिएशन उदयपुर का हर अधिवक्ता बहुत सिस्टमेटिक चलने वाला है। और आप देखिए उदयपुर की जनता और उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों के लिए हमने 45 सालों से हाईकोर्ट मूवमेंट चला रखा था। इतने हम सिस्टमेटिक है कि वाजिब बात पे हम लड़ते हैं। पहली बार इस तरह से हुआ है कि एसपी ऑफिस की दीवारें हमने उल्लंघी है, ये किया। निश्चित रूप से हमारे दिल को आ, तो हमारे 3 साथी अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजी होती है, उनके साथ मारपीट होती है, उसके बाद 15 से 20 दिन निकल जाते हैं। आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हो? आपका जो काम है वो करो ना। आप क्या इतना प्रेशर है कि आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो उनके? तो हम आएंगे ना उनके लिए, हम आएंगे उनके लिए। आप देखिए कि मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहाँ इतना प्रेशर आ गया कि 15 से 20 में से ऑलमोस्ट 1 महीना होने आया है, आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो आप अरेस्ट? तो गुस्सा आज फूटा है हमारा अधिवक्ताओं। हम कानून की मर्यादा जानते हैं, हम पुलिस प्रशासन को भी जानते हैं। हमने कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आज मजबूरी हो गई सर कि हमें उदयपुर का हर अधिवक्ता आ गया। हमने अपना काम धाम छोड़ के, हमारे 3 साथी अधिवक्ताओं की फैमिली है, उनके बाल बच्चे, कल रात कुछ हरकत हो जाए, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? ऑलमोस्ट महीना भर आ गया है। आगे कैसे प्रदर्शन को चलाया जाएगा? आगे भी जारी रहेगा प्रदर्शन जब तक उन दोषियों को पकड़े नहीं जाते हैं। हमारे अधिवक्ताओं के साथ में जो अभियुक्त हैं, मारपीट करने वाले हैं, वो जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक ये चलता रहेगा। और ये अगर कार्रवाई पहले की जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। पुलिस प्रशासन के साथ में अगर इस तरीके से कार्रवाई ये पहले की, क्योंकि इनको करना ही है, इनकी ड्यूटी निभानी है, इन्होंने इनकी ड्यूटी नहीं निभाई, इस वजह से आज अधिवक्ताओं को रोड पे आना पड़ा और आज ये गेट के यहाँ पे हमारे को आज क्या बड़ी मांग है जिसके बाद में अधिवक्ता जो है वो मान जाएंगे? आज क्या होना चाहिए? अभियुक्त की तुरंत गिरफ्तारी हो और पुलिस जो अपना स्लोगन लेके चलती है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, इसको पुलिस प्रशासन को उल्टा कर देना चाहिए। आम जन में डर, अपराधियों में विश्वास। ठीक है कपिल, जिस तरीके से कपिल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, जाने में केस वापस लेने के मुद्दे पर भी तीखा रिएक्शन दिया है, सुनिए जरा। देखिए, किसी व्यक्ति इंडिविजुअल की टिप्पणी के आधार पर वो टिप्पणी सरकार का या पार्टी का मंतव्य है ऐसा स्थापित करने की कुचेष्टा अशोक गहलोत साहब पहले से करते रहे, लेकिन ये करने से पहले वो अपनी पार्टी में अपने लोगों ने किस तरह के वक्तव्य दिए पहले उसकी चिंता करें।
वो ये न भूलें कि वो ये उस पार्टी के, उन्हीं की पार्टी के मुख्य प्रधानमंत्री जो 10 साल तक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भरे मंच पर खड़े होकर के ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है। अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी कीजिए। पर केस वापस क्यों लेना चाहिए? शायद गहलोत साहब बहुत सहजता के साथ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिसकी पूर्ति वो करना चाहते थे और जिसमें वो पूरी तरह से विफल रहे, वो उसको बहुत आसानी से एक राजनीतिक स्टेटमेंट सोच करके भुला सकते हैं। मेरे लिए पेनफुल वो स्टेटमेंट इसीलिए था, इसी सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत मां के लिए टिप्पणी की थी, जो कभी वापस आकर के इस जीवन में, इस दुनिया में आकर के वापस अपने आप का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। मेरी मां के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं, और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। मुझे लगता है कि इससे ओछी सोच और मानसिकता नहीं हो सकती। बीकानेर जिले के दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी, तेजस्विनी यादव और पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। मेघवाल ने कहा कि आरोप लगाना और भाग जाना राहुल गांधी की आदत बन गई। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव के चुनाव आयोग को लेकर दिए बयान पर भी सभी के कार्यकाल में वोटर लिस्ट के अपग्रेडेशन का काम होता रहा है, ये भी बात बोली है। ये जो 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं या गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, उसमें किसान भी बड़ी संख्या में हैं। शायद उनको आरोप लगाना और भाग जाना एक इनकी राहुल गांधी जी की आदत पड़ गई है। देखिए, ये जो चुनाव आयोग पे जो इन्होंने सवाल उठाए हैं, ये वोटर लिस्ट उसके अपडेशन का काम चल रहा है। ये उनके पीरियड में भी होता रहा है, सबके पीरियड में होता रहा है, 1952 से ही होता रहा है ये काम। जहां कहीं भी लगता है कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, उसको अपडेशन का काम किया जाता है। वो प्रक्रिया निर्धारित है, अंडर द एक्ट है। देखिए, वो अब ट्विटर पे अपनी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वो कांग्रेस में हाशिए पर आ गए हैं, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। उनके जमाने में जो खान मंत्री थे, उनको बजरी माफ। और संगठन की समीक्षा और निकाय चुनाव पर चर्चा होगी। बैठक से पहले रंधावा से सचिन पायलट की मुलाकात भी हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली और पूरे राजस्थान की एक एक बात की उनकी फ्लाइट थी, उन्होंने जाना भी था। तो हमारा यही है कि हर लीडर, जो भी लीडर हैं, जितने भी हैं, वो हमारी कोई ईगो नहीं है। हमारी एक ही है कि हमारी कांग्रेस ने कैसे आगे लेकर जाना है, और हर लीडर को, हर उसके घर में मैं जाऊँगा, छोटे वर्कर के घर में भी हम जाएंगे, सभी इकट्ठे होकर सभी लीडर, और कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। सर, आप तीनों तो एक नज़र आते हैं, कल मेवाड़ वागड़ में भी गए, लेकिन गहलोत साहब अलग दौरा करते हैं, पायलट साहब अलग दौरा करते हैं। नहीं, देखिए मैं इस बात के मैं सहमत नहीं हूँ कि पंजाब में हम अलग भी करते हैं और इकट्ठे भी करते हैं। आज आपने देखा कि जब इधर आए हैं तो मीटिंग भी इकट्ठी हुई, तो कुछ मैंने इनको कहा था कि मैं वहाँ जाकर, और हाईकमांड को भी कहा था कि हम वहाँ वीक हैं पर कांग्रेस मजबूत है, उसको कैसे निकालना है। जो लीडर वहाँ नहीं काम कर रहे, उनको भी हमने कल आइडेंटिफाई किया। और ऐसा जब मैं बोल रहा था, आप टीवी पर देख रहे होंगे कि जो आगे वर्कर बैठा था, जो आगे छोटे लेवल के लीडर थे, जो मंडल अध्यक्ष थे, उनका जो मैंने कल जज्बा देखा, मैं कांग्रेस और जो हमारे प्रेसिडेंट एलओपी, हम वहाँ कांग्रेस को खड़ा करेंगे और वहाँ पहले जैसी ही कांग्रेस होगी जो आज से 20 साल पहले थी। गठबंधन का थोड़ी, तो आपने पहले गठबंधन किया था। देखिए, गठबंधन पार्लियामेंट का है, और वो कांग्रेस जो है, अब जो काम हमने करना है वो मैंने अपनी पार्टी के लिए काम करना है, वो मैंने गठबंधन के लिए काम नहीं करना। वहाँ हमने कांग्रेस को, अध्यक्ष जी ने कल भी वहाँ कहा था कि हम अब हमारा जो कल हमने डिसाइड किया है कि संभाग के बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे, उसके बाद तहसील वाइज हम जाएंगे, और उसके बाद कंस्टिट्यूंसी वाइज हम जाकर वहाँ 2-3 साल में वहाँ कांग्रेस को एकदम ऊपर लेकर आएंगे। पहले उनका देखा जाएगा कि पहले घर से गए क्यों।
वो पहले मैं डिसाइड करूँगा कि वो घर उन्होंने छोड़ा क्यों। जो घर छोड़कर चला जाए तो घर वापसी तो आप ही देखोगे कि लेना कि नहीं लेना, वो बाद में डिसाइड करेंगे। नए जिलाध्यक्ष कब तक बन जाएंगे? कि नए जिलाध्यक्ष इनको मैंने कह दिया है कि सभी लीडर्स बैठकर वो डिसाइड करें, और जब ये लिस्ट ले आएंगे अध्यक्ष जी, मेरे से कोई आपको पता ही है, मैं तो बहुत जल्दी काम करने वाला हूं। हम जल्दी नए डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ाएंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट मेरे सामने खड़े हैं, मेरे अध्यक्ष और LOP और दूसरे भी, जो प्रेसिडेंट नहीं पूरे उतर रहे कि वो उनका काम ढीला है या क्या है, उनका भी हम डिसाइड करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कई मुद्दों पर बातचीत की, क्योंकि आज कांग्रेस संगठन की अहम बैठक होनी है। समीक्षा और निकाय चुनाव पर चर्चा होगी, संगठन की समीक्षा और निकाय चुनाव पर। और बैठक से पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा और सचिन पायलट की मुलाकात भी हुई है। गोविंद सिंह डोटासरा, टीका राम जूली भी उसमें मौजूद रहे। शाम को प्रदेश कोऑर्डिनेटर कमेटी की अहम बैठक होगी, जिसमें PCC अधिकारी, पदाधिकारी, पार्टी जिलाध्यक्ष उसमें शामिल होंगे। तो ये आप जब टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, जब इन चारों की मुलाकात हुई थी, ये तस्वीरें इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज संगठन की समीक्षा की जाएगी, निकाय चुनाव को लेकर भी यहाँ पर आज इस बैठक में बातचीत होगी। शाम को कोऑर्डिनेटर्स की बैठक होगी। ये भी बताया जा रहा है कि जो पार्टी PCC पदाधिकारी और पार्टी जिला अध्यक्ष भी शामिल होंगे। अध्यक्ष को लेकर भी यहाँ पर देखिए बात जब मीडिया के द्वारा, बंधुओं के द्वारा पूछी गई, तो उस पर भी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा और साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी से बागी हो गए हैं, अगर वो वापस लौटना चाहते हैं, मतलब तो वो बाद में उसको डिसाइड करेंगे। पहले तो उस पर समीक्षा की जाएगी, उसके बाद। और इन ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अरबाज, थोड़ी देर में ही ये बैठक शुरू हो जाएगी या हो गई शुरू? जी बिल्कुल, देखिए बाहर हम अभी सुखजिंदर सिंह रंधावा मीडिया से मुखातिब हुए थे। जिस तरह से जो बैठक की तैयारी है उनको लेकर के हुई, पंडित नवल किशोर 120 रुपए में धड़ल्ले से यहाँ पर खाद बेचे जा रहे हैं। दुकान से 1 किलोमीटर दूर प्राइवेट गोदाम से ये खाद बेचे जा रहे हैं। किसानों को एक पर्ची देकर वहां पर भेजा जा रहा है, यानी कि गोदाम पर। खाद माफिया ने जांच से बचने के लिए एक नया तरीका निकाला है। यहाँ पर शिकायत के बाद भी कृषि विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। डीग से ये बड़ी खबर है। कालाबाजारी पर किसानों में आक्रोश इसलिए देखने को मिला है क्योंकि किसानों को एक पर्ची दिया जा रहा है और दुकान से 1 किलोमीटर दूर यहां पर प्राइवेट गोदाम से खाद बेचे जा रहे हैं। 266 की जगह पर 320 रुपए में धड़ल्ले से यहां पर खाद बेचा जा रहा है। और ये सब इसलिए है ताकि जांच से बचा जा सके। यानी कि आप देखिए कि खाद माफिया ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है जांच से बचने के लिए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि किसानों ने इसके लिए शिकायत की है, लेकिन उसके बाद भी कृषि विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कितने रुपए का मिल रहा है? 320। सरकारी रेट तो 270 रुपए है इसकी। 320 का मिल रहा है। पैसे कहाँ जमा करा के आए हो? वही करवा गए दुकान बिल्लू की। यही ना है बिल्लू के यहाँ से, गोदाम से लेकर आए। कितने पैसे का दिया है? 320 रुपए का दिया था। अंदर विलेज सामोली, तहसील कठुमर। सामोली कठुमर के पास है जो कठुमर के पास। जी। इस कट्टे की प्रिंट रेट जी 280 है। 266 रुपए 50 पैसे है। हाँ, और इसको ब्लैक में 350 320 का दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए जांच के लिए एक और नया तरीका ढूंढ निकाला है खाद माफियाओं ने। देखिए बिल्कुल, डीग जिले में लगातार कई इलाकों में जो खाद व्यापारी हैं वो खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं और जो प्रिंट रेट है, सरकार की जो दर है, उससे कई अधिक जो रुपए हैं वो किसानों से वसूली जा रहे हैं। अभी ये हाल में नगर का मामला सामने आया जिसमें जो किसान हैं वो खाद लेकर के जा रहे हैं। उनका आरोप है कि दुकानदारों ने उनसे 320 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से जो दर है वो वसूली है। और सबसे नया तरीका दुकानदारों द्वारा निकाला गया है
कि दुकान पर जब किसान आते हैं और उनको लगता है कि ये जिद कर रहे हैं सरकारी रेट में लेने की, तो उनसे मना कर दिया जाता है। और जो किसान अधिक पैसा देने को मजबूर होते हैं उनको एक सादा पर्ची पर लिख करके और गोदाम में भेज दिया जाता है, जहां जो दुकानदार है उसके द्वारा अपने कर्मचारी को फोन कर दिया जाता है कि किसान आ रहा है, इसको इतने कट्टे देने हैं। और उसके बाद वो दुकान से करीब 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर पर गोदाम बनाए गए हैं जिन पर वो स्टॉक कर रहे हैं। यानी कि जब कृषि विभाग के अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो दुकान पर सिर्फ खाना पूर्ति करके जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो वापस आ जाते हैं, और ऐसे में जो वहां स्टॉक बनाए गए हैं उनका किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई है वो नहीं की जाती है। तो ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो किसानों की शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे रहे। तो ऐसे में व्यापारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वो दुकानों पर जाकर के सभी प्रकार के नमूने लेंगे और जो स्टॉक है खाद का, यूरिया का, जो भी किसी भी कंपनी का, उसका स्टॉक जो मेंटेन रजिस्टर है उसको चेक करेंगे, वॉश मशीन को चेक करेंगे, और उसके बाद में जो दुकानदार है वहां ग्राहक आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किसी प्रकार की अनियमितताएं तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कृषि विभाग की लापरवाही के कारण जो खाद्य व्यापारी हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से सरकारी नियमों की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जो किसान है वो पैसे की वसूल रहे हैं, चाहे वो खाद हो, डीएपी हो, चाहे बीज हो। इस तरह के कई मामले देखने को मिले, लेकिन अभी तक संभाग में यहाँ पर लगातार जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को पूरी उपलब्धता कराई जाए, चाहे वो बीज की हो चाहे खाद की हो। लेकिन फिर भी किसान अधिक पैसे देकर के और खाद खरीद रहे हैं। तो ऐसे में किसान का कहना है कि सभी तरफ से जो परेशानी है वो किसान को हो रही है। ऐसे में कृषि विभाग के अधिकारी पूरी तरह यहाँ लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है और बल्ले बल्ले जो खाद बीज के अधिकारी हैं उनकी हो रही है। जी नहीं, तो किसानों ने जब अवगत कराया है उसके बाद कृषि विभाग इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, अभी इस पूरे मामले में कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं महिपाल शर्मा, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि दुकानदार को नोटिस दिया गया है, जिन दुकानदारों की शिकायत मिली है उनको नोटिस दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसान शिकायत कर रहा है तो फिर नोटिस किस बात का? तुरंत प्रभाव से एक्शन लेकर दुकान को, लाइसेंस को निरस्त कर दुकान को सीज किया जाए। ठीक है दीपक, शुक्रिया। हमारे साथ फोन लाइन पे जिला कृषि अधिकारी महिपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, अब तो जांच से बचने के लिए यहाँ पर एक अलग तरीका ढूंढ लिया गया खाद माफियाओं के द्वारा? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले की जांच के लिए कृषि अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। जैसी रिपोर्ट आएगी हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, और प्रातः ही जैसे ये खबर हमारे संज्ञान में आई हमने तुरंत अपने कार्मिकों को मौके पे भेजा। जांच करवाई जा रही है और जो भी कुछ जांच में निकलेगा नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन तमाम किसानों से बात की गई है, वो बोल रहे हैं कि 266 की जगह पे खाद उन्हें 320 रुपए के मिल रहे हैं। 1 किलोमीटर दूर पर ये प्राइवेट गोदाम एक चलाया जा रहा है। नहीं, गोदाम के बारे में बिल्कुल जांच करवा रहे हैं, नक्शे निकाले जा रहे हैं रिकॉर्ड से कि भाई इन्होंने ये जो शुरुआत में जो लाइसेंस बनवाया था ये अपने रिकॉर्ड में इंदराज है या नहीं, इसकी भी जांच करवा रहे हैं। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अगर कहीं इस तरह की अनियमितता मिलेगी तो निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि थोड़ी